बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 16 और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का पार्ट नंबर 2। और मुझे कुछ ईमेल्स रिसीव हुई हैं कि लेक्चर बड़ा कर दें, छोटा कर दें, तो मैं अभी बीच में ही हूँ। हम कुछ ट्राई करेंगे 20-20 मिनट्स के लेक्चर, ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे मगर आप लोगों को ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा और छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो है टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हमने अभी तक पढ़ा कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के आगे हमने टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की जो पहली टाइप है, यानी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से पहली टाइप है डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, एक एक जो मेन कैटेगरीज हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड, उसको मैंने अगली स्लाइड में रखा है क्योंकि उसके बारे में हमने सीसीएनए में पढ़ना है। ये जो तीन टाइप की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है इनके बारे में हमने सीसीएनए में नहीं पढ़ना, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैं पहले आपको ये बताता चलूँ। डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है कि से मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है। ठीक है, और ये राउटर जो सा है इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसके पीछे जो सा एक यूज़र बैठा हुआ है। ठीक है, जब उसने इंटरनेट पे जाना है तो राउटर के पास जिस तरह ही पहुँचता है तो राउटर उससे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगता है, या उसे कहता है कि आप अपना एक्सप्लोरर खोलो या राउटर को टेलनेट करो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इशू कर सकते हैं। जिस तरह ही वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करता है तो राउटर उसको अपने पास से या अपने अंदर से ट्रैफिक गुजारने की परमिशन दे देता है फॉर लाइक 30 मिनट्स। ठीक है, या होल डे, या सेशन टाइम आउट कर दिया जाता है। ठीक है, कि सेशन टाइम आउट लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। कि लॉक एंड की, कि जिस तरह ही आपने गुजरना है, इसको लॉक एंड की टाइप की एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी कहा जाता है। कि जिस तरह ही आपने इस राउटर के ऊपर डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई हुई है, किसी ने भी गुजरना है यहाँ से, राउटर आपको एक लॉक प्रेजेंट करेगा और आपके पास उसकी की होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा लॉक है। ठीक है, आपके पास की होनी चाहिए, की के बगैर वो आपको जाने नहीं देगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। रिफ्लेक्सिव ACL के बारे में मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये एक्चुअली गलती से मैंने यहाँ लिख दिया है। एक्चुअली ये जो टाइप ऑफ ACL है ये हम लोगों ने अभी पढ़नी है। ठीक है, ये CCNA के पार्ट में है। फिर एक टाइप ऑफ ACL है टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो राउटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, जिस पे हमेशा नेटवर्क वालों ने कब्जा किया होता है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने ACL लगा दी कि ये जो सा है अपने पास से फेसबुक या यूट्यूब या कोई और चीज़ें, नॉन कॉरपोरेट जो वेबसाइट्स हैं, या इन टोटल आप इसे कह दो कि इंटरनेट जो एक्सेस है वो सिर्फ जो सा है ऑफिस आवर्स के बाद दी जाए। लाइक मैं इसे कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक ACL लगा दी कि इंटरनेट अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, अलाउ या डिनाई की दो ही स्टेटमेंट होती हैं हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में। मैंने कहा कि शाम ऑफिस 5 बजे के बाद से लेके सुबह 8 बजे तक जो सा इंटरनेट अलाउ हो। ठीक है, PM से लेके 8 AM तक इंटरनेट अलाउ हो। जिस तरह ही ऑफिस टाइम शुरू हो जाए कोई इंटरनेट ना यूज़ कर सके, ताकि सब लोग अपना काम करें। ये ना हो कि ऑफिस में बैठ के ही फेसबुक के ऊपर चीज़ें अपलोड कर रहे हैं जिस तरह आप लोग कर रहे होते हो। ठीक है, अच्छा, तीसरी टाइप ऑफ ACL जो है इज़ कॉल्ड अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अभी इसको ना सिस्को ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सिक्योर iOS ACL। ठीक है, iOS ये सिस्को ने अपने राउटर्स के अंदर भी दे दी है। ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट थोड़ी एडवांस टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, जो आप अगर अपने राउटर्स में भी लगा दो, जो सिस्को के ASR राउटर्स आए हैं। ठीक है, ISR। ठीक है, ISR जो राउटर्स आए हैं उनके अंदर यूज़ होती है, और वो एज आ सिस्को की, अगर आपको फायरवॉल का पता हो जो कि पुरानी पिक्स थी और अब रीसेंट ASA हो गई है, वैसी सी फंक्शनैलिटी, फायरवॉल टाइप फंक्शनैलिटी देनी शुरू कर देती है ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्चुअली फायरवॉल क्या है, जिसमें ACLs लगी होती हैं और जो आपको रेस्ट्रिक्ट करती है किसी को इंटरनेट से आने से और किसी को इंटरनेट की तरफ जाने से। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द फायरवॉल। अगर आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा देते हो तो वो जो सी है वो आपका जो राउटर है वो सॉर्ट ऑफ फायरवॉल बन जाता है। ठीक हो गया। फायरवॉल इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है। जब हम CCNA सिक्योरिटी या CCSP पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे उसे। बल्कि अभी आपको बताता चलूँ, ये जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है यानी ये जो ACL है, ये टॉपिक ही अंडर CCNA सिक्योरिटी में भी आता है, और इसको फर्दर डिटेल में आप CCSP में पढ़ते हो। अब तो CCSP ख़त्म हो गया, अब CCSP को हम कहते हैं CCNP सिक्योरिटी। ठीक है, ये जब हमने पढ़ा था तब CCSP हुआ करता था, ये अब CCNP सिक्योरिटी हो गया।
अगर हम हमारी ये सीरीज़ उस वक्त तक चली, अल्लाह करम करे, फिर हम पढ़ लेंगे ये भी, ठीक है। तो बहरहाल आज का कॉन्सेप्ट ये जो तीन टाइप डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सी बैक और टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ये सिर्फ एक एक पैराग्राफ्स में डिस्कस हुई हुई है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव एसीएल के ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, परेशान ना हो। पहले मैं आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में बता दूं जिस पे आप 90% काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये टाइम बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बहुत कम लगी होती है, ठीक है। बल्कि मैं आपको एक मज़े का वाक़या बताता हूँ कि ये कि कोई बंदा था, ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं वो बाहर से हैकर से कम होते हैं, अंदर के डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय, उसे इंग्लिश में कहते हैं, नाराज़ जो बंदा नहीं होता अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, जो हर वक्त नाराज़ रहता है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा डर होता है, ठीक है। और वो एक बंदा था, उसे कंपनी ने टर्मिनेट करना था और वो उसको फारिग किया, मगर उस साहब ने ना अपने राउटर के ऊपर, जो कॉर्पोरेट का बड़ा राउटर था, उस पर एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाई हुई थी। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या थी, वो दिन में एन पीक टाइम के अंदर 11:30 पे किक इन होती थी और 11:35 पे बंद हो जाती थी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी इंटरनेट एक्सेस बंद कर देती थी। और वो क्या थी? टाइम बेस्ड एसीएल, बेस्ड एसीएल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। थोड़े दिनों के बाद जब उन्होंने प्रॉपर ऑडिट किया, अब समझ नहीं आती थी, 5 मिनट इंटरनेट डाउन होता था, कंपनी वाले आईएसपी पे डालते थे, आईएसपी वाले दोबारा कंपनी पे डाल देते थे। बड़े अरसे के बाद किसी भले बंदे की नज़र पड़ी और उसने फाइंड आउट किया कि यार यहाँ पे तो एक अनवांटेड एसीएल लगी होती। कभी कभी कॉर्पोरेट की जो डिवाइसेस होती हैं उन पे एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है जिसका उधर होने का तुक नहीं बनता, और वो जो सी है वो सारे का सारा मसला क्रिएट कर रही होती है। एनीवे, ये थी टाइम बेस्ड एसीएल की एक मिस यूज़, ठीक हो गया। अच्छा, एसीएल की मेनली जो टू टाइप्स जो सी है मोस्टली यूज टाइप्स हैं, वो इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करती है? चेक द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट, दैट्स इट। मसलन मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, और ये जो सा है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस है 192.1.1.1, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है इसका, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने इस राउटर के ऊपर एसीएल लगानी है कि डिस अलाउ करे इस बंदे को इंटरनेट पे जाने से, ठीक हो गया। तो मैंने इसको क्या कह दिया, डिनाई, ठीक है, 192.1.1.1, ठीक है, दैट्स इट। कहाँ पे जाने के लिए डिनाई करे ये हम नहीं बता सकते, सिर्फ हम स्टैंडर्ड एसीएल के अंदर सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट बताते हैं कि इस पैकेट का, अगर पैकेट का सोर्स एड्रेस ये है तो उसे ब्लॉक करते। याद है शुरू के अंदर जब मैंने आपको पिछली स्लाइड पढ़ाई है, पिछला लेक्चर पढ़ाया, तो मैं आपको कह रहा था सोर्स और डेस्टिनेशन पे परेशान ना हो, वो मैं आगे जाके क्लियर करूंगा, ठीक है। वो यहाँ पे हमने क्लियर करना है कि स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सिर्फ पैकेट का सोर्स एड्रेस देखती है, ठीक है। यानी वो गार्ड जो है वो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ देखेगा कि आप कहाँ से आ रहे हो या आप कौन हो, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट, और सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट देखेगा और उसको डिनाई कर देगा। अब इसके अंदर एक मसला ये है, एक फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ सोर्स एड्रेस बता सकते हो, मगर मसला ये है कि आप इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं बता सकते, ठीक है। अगर मैंने इसको कहा इस राउटर को, ये राउटर है जो सा मेरा यहाँ पे, इसको मैंने कहना है कि भैया इस बंदे को इंटरनेट पे ना जाने दो, तो मैं सिर्फ ये लिखूंगा डिनाई 192.1.1.1, तो इसको यहाँ पे इंटरनेट पे जाने नहीं देगा। अब इसके अंदर मसला क्या होगा, अगर मैं इस एसीएल को राउटर के इस इंटरफेस पे लगा दूं, ठीक है, तो क्या होगा ये कि फिर ये राउटर इस राउटर के इस हिस्से पे जो नेटवर्क लगा हुआ है इसके पास नहीं जा सकेगा। अगर मैं एसीएल यहां लगा दूं, लेट मी सिलेक्ट अनदर कलर, ठीक है, यानी अगर मैंने ये एसीएल उठाई और ये यहां पे लगा दी, अब इस राउटर ने यहां से निकल के इस भाई से बात करनी थी 10.1.1.1, ठीक है। जिस तरह ही वो यहाँ पर आता है तो एसीएल देखती है कि आपका सोर्स पैकेट क्या है, सोर्स एड्रेस ये है 192.1.1.1, वो उसको यहीं ब्लॉक कर देता है, ठीक है। हालांकि ये एसीएल होनी कहाँ चाहिए थी, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब इस बंदे ने यहाँ से निकल के 10 के पास जाना हो तो ये इस राउटर के पास आएगा, यहाँ तो एसीएल नहीं लगी हुई और ये ट्रैफिक यहाँ से निकल के और इस तरह इधर चली जाएगी। जब ये इंटरनेट पे जाने लगेगा तब इस एसीएल को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश की जाती है स्टैंडर्ड एसीएल जो सी है वो जिस पीसी को रोकना है उससे दूर लगाई जाए,
ठीक है, और उससे दूर क्या होगा, ये वाला इंटरफेस दूर है या ये वाला इंटरफेस दूर है, ये वाला इंटरफेस 1 दूर है या इंटरफेस 2 दूर है, इंटरफेस 2 दूर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ सोर्स पैकेट को देखती है। इसमें आप ये नहीं बता सकते कि 192 से निकल के ट्रैफिक अगर 10 के पास जा रही है तो उसको अलाउ करे, और 192 से निकल के अगर इंटरनेट पे जा रही है तो उसको डिसअलाउ करे। समझ आ गई बात की। अच्छा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3-4 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए थे, मुझे दोबारा इंक सेलेक्ट कर लेना दें एक दफ़ा। ठीक है, वेयर टू अप्लाई हमने कवर कर लिया। चेक द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट, पैकेट का सोर्स पैकेट एड्रेस चेक करती है। लाइक अगर मेरा गेट कीपर है तो वो आपसे पूछता है जी आपका नाम क्या है, अच्छा मेरा नाम काशिफ है, ठीक है गुजर जाओ। ठीक है, जब तक आपका नाम ताहा काशिफ नहीं होगा आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में। अच्छा, लेस प्रोसेसर इंटेंसिव है, सिर्फ वो एक ही सवाल पूछता है कि आपका क्या नाम है, लिस्ट में चेक करता है। ठीक है, वेयर टू अप्लाई, अप्लाई कहाँ पे करनी है। अगर आपके घर के दरवाजे पे मैंने वो गार्ड खड़ा कर दिया आप तो घर से ही नहीं निकल सकते। ठीक है, मगर वो गार्ड कहाँ पे खड़ा करना है, मैंने कॉलेज के गेट पे खड़ा करना। फिर आप शहर में जा सकते हो, आवारागर्दी करो, यूनिवर्सिटी रोड पे फिरो, जहाँ मर्जी फिरना फिरो। ठीक है, सिनेमा भी जाओ। ठीक है, अम्मी अब्बू को भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, और गार्ड अगर मैंने वही आपके घर के आगे खड़ा कर दिया तो वो जिस तरह ही आपका नाम देखेगा आपको वहीं पे डक लेगा। ठीक है, अच्छा डक लेगा। अच्छा, तो वेयर टू अप्लाई बड़े ध्यान से देख के अप्लाई करनी, क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता वो गार्ड ना। ठीक है, तो अगली टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड एसीआर। वो क्या करती है, वो आपसे पूछती है सोर्स आईपी एड्रेस कि कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, यानी आपका आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से आ नहीं रहे, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आपने कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, फिर आपने प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ किया हुआ है, और आपके पास पोर्ट नंबर कौन सी पे जाना है। ठीक है, ये देखो ये कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। अब आप इसी को एक सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल ले लो कि ये आपका जी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, इसने बंदूक भी पकड़ी है अपनी हाथ में। ठीक है, ये टोपी पहनी हुई है इसने। ठीक है, और मूछें भी हैं उसकी। तो ये जी गेट है, तो ये इस गेट से अब इस आपने अंदर आना है। तो जिस तरह ही आप अंदर आते हो वो आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, तो आप बताते हो जी आपका नाम है काशिफ। ठीक है, वो फिर आपसे पूछता है अच्छा भैया आपका नाम काशिफ, आपने जाना किसके पास है जी, आप बताते हो आपने प्रिंसिपल के पास जाना है। ठीक है, प्रिंसिपल के पास जाना है। अच्छा, फिर अब आपसे पूछते हैं अच्छा आपने प्रिंसिपल से किस सिलसिले में मिलने जाना है, तो आप बताते हो जी अच्छा मैंने एडमिशन वाले सिलसिले में मिलने जाना है। फिर उसके बाद वो अगला सवाल भी पूछता है, अब उसने पोर्ट नंबर भी पूछना है, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है। तो अब अगर वो ये चारों के चार सवाल मेरे मैच हो रहे हैं तो फिर मुझे जाने देगा। बात समझ आई यहाँ पे। अब इसी को जब मैं आपके आईटी की टर्म में देखता हूँ तो वही मेरा एक राउटर, और ये मेरा इंटरनेट, और ये मेरा गरीब सा पीसी। अब इसने जब गूगल के पेज पे जाना है तो मैं इसे कहूँगा कि 192, अगर मुझे अच्छी तरह याद है 192.1.1.1, और से मैं गूगल का आईपी एड्रेस देता हूँ, से गूगल का आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। ये एक्चुअली गूगल के अपने डीएनएस सर्वर का एड्रेस है। अगर पाकिस्तान में किसी के पास उर्दू आईटी अकेडमी नहीं खुल रही तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये अपना डीएनएस एड्रेस दे लो, क्योंकि जितने लोग पीटीसीएल के नेटवर्क पे हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते। एनीवे, तो मैं इधर इसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा सकता हूँ कि अगर 192.1.1.1 आए और वो टीसीपी यूज कर रहा हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, माइंड दैट यहाँ पर मैं टीसीपी आईपी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टीसीपी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूडीपी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आईसीएमपी यूज कर सकता हूँ। अगर आपको याद हो आईसीएमपी वही प्रोटोकॉल है जो मैं पिंग के लिए यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है, पिंग के लिए यूज कर रहा होता हूँ, तो वो सारी चीजें यूज हो सकती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीसीपी वाले की। ठीक है, तो ये सारी चीजें भूल जाओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करके मेरे ख्याल में डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं इसे बताऊंगा भैया अगर आपका सोर्स एड्रेस आ रही है, आपके पास एक ऐसी ट्रैफिक आ रही है जो 192.1.1.1 से आ रही है और टीसीपी पोर्ट यूज कर रही है, और उसने जाना है 8.8.8.8, और वो पोर्ट नंबर कौन सी पे जाएगी, 80 पे, तो फिर आपने उसे जाने देना। दैट्स एन एक्सटेंडेड कंट्रोल लिस्ट, और इसकी ये एक एंट्री है। ठीक है, कि कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, और उसने कौन सी पोर्ट से आना है, कौन सी पोर्ट पे उसे हिट करना है। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड कंट्रोल लिस्ट। समझ आ गई बात की। स्टैंडर्ड कंट्रोल लिस्ट कितनी आसान है, सिर्फ वो देखती है आपका नाम क्या और आपको जाने देती है। ठीक है, अपनी एसीएल के हिसाब से। अगर मैंने यहाँ पे किसी चीज़ को जाने देना है या आने देना है तो मैं उसको स्पेसिफिकली अलाउ करूँगा।
अगर मैंने इसको कहना है कि भैया इस बंदे ने गूगल पे नहीं जाना, तो मैं बेशक वो ACL यहाँ लगाऊँ, बेशक वो ACL यहाँ लगाऊँ, और आइडियली जो है एक्सटेंडेड ACL शुड बी इंस्टॉल्ड क्लोजर टू द यूज़र। ये CCSP लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। बहरहाल एक्सटेंडेड ACL जो है वो यूज़र के क्लोज तरीन लगती है, ताकि वो अब अगर इस बंदे ने यहाँ से निकल के यहाँ जाना है और मैंने सिर्फ इसको डिनाई किया हुआ है या परमिट किया हुआ है तो वो जा सकता है, ठीक है। अगर डिनाई किया हुआ है तो मैंने डिनाई स्टेटमेंट के नीचे परमिट की स्टेटमेंट लगी हुई होती है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपका सोर्स एड्रेस देखती है, एक्सटेंडेड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपका सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल, ठीक है, और हर प्रोसेसर इंटेंसिव है। और एक और चीज़ इसमें ऐड कर देनी चाहिए कि साइंटेक्स बहुत मुश्किल हो जाता है इनिशियल यूज़र्स के लिए। हम लोगों के लिए तो ये हमारा रोज़ी धंधे का काम है, ये हमें नहीं भूलती होती, ठीक है। तो अच्छा, अब जो एक और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो मैं अभी पिछले में बताई नहीं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कौन सी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है? आपने स्टैंडर्ड पढ़ ली, एक्सटेंडेड पढ़ ली, रिफ्लेक्सिव कंट्रोल लिस्ट क्या, ठीक है। आप सबको पता है इंटरनेट जो सी है कोई अच्छी जगह नहीं है, ठीक है, बच्चे ख़राब करती है वो, ठीक है, फेसबुक पे बैठे रहते हैं 24 घंटे, ठीक है। ये इंटरनेट है और ये मेरा कॉर्पोरेट का नेटवर्क है। अब मुझे जो है ना कंपनी में जॉब आई है, मैं जॉब करता हूँ और मैंने कहा यार ये जो इंटरनेट है ना ये अच्छी जगह नहीं है, तो मैं इंटरनेट से कोई भी अगर मेरे नेटवर्क के अंदर आना चाहे तो मैं उसको क्या करना चाहता हूँ, डिनाई। और डिनाई कैसे करूँगा? डिनाई एनी, कि इंटरनेट से कोई भी मेरे पास आना चाहे वो डिनाई हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या, मैंने सबसे पहले ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी। अब हुआ ये कि यहाँ पर एक कंप्यूटर था, ठीक है, वो इंटरनेट पे जाना था उसने गूगल की वेबसाइट पे, ठीक है, उसने गूगल की वेबसाइट से एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, वो यहाँ से गुजरा और गूगल की वेबसाइट पे गया, गूगल के सर्वर पे, और गूगल के सर्वर ने जब उसे रिस्पॉन्स दिया तो वो रिस्पॉन्स बेचारा टकराया इस ACL के साथ और उसने कहा डिनाई। अब अंदर बैठा हुआ बेचारा यूज़र गूगल भी खोल रहा है, फेसबुक भी खोलने की कोशिश कर रहा है, कंपनी की वेबसाइट भी खोलने की कोशिश कर रहा है जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है, एक्सेस नहीं कर सक रहा। द रीज़न बिहाइंड, यहाँ पे हमने डिनाई एनी की स्टेटमेंट लगाई हुई है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, रिफ्लेक्सिव ACL। इसको एक और नाम भी दिया जाता है TCP स्टेब्लिश्ड ACL। वो क्या करती है? वो कहती है ठीक है, आपने यहाँ पे डिनाई एनी लगा दिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप 100% ठीक है कि इंटरनेट पे हमने ट्रस्ट ही नहीं करना। मगर व्हाट अबाउट अगर आपके अंदर से कोई बंदा इंटरनेट के किसी सर्वर को एक्सेस करता है और उसका जब जवाब आ रहा होता है तो मैं उसको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी, राउटर इसका नोट कर लेगा अपने पास एक एंट्री के अंदर, ठीक है। वो कौन सी एंट्री है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल में हम डिस्कस शायद ना भी करें, ठीक है। एक एंट्री डाल लेगा कि भाई ये बंदा बाहर गया हुआ है और ये भी थोड़ी देर में वापस आएगा, और जब वो वापस आता है तो वो कहता है अच्छा तुम ही बाहर गए हुए थे, ठीक है, तुम वापस आ जाओ, और वो उसको अपने पास अंदर आने देता है। मगर अगर यहाँ पे एक और कोई डॉजी सर्वर है, वो यहाँ से इस कंपनी के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो वो राउटर अपने पास वो जो उसने अपने पास एक रजिस्टर में एंट्री की हुई थी, वो कहेगा अच्छा तुम्हारे पास पहले कोई गया था जो तुम खुद आ रहे हो? वो कहेगा नहीं मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। जब वो पहली दफ़ा आ रहा होगा तो वो डिनाई एनी की वजह से डिनाई हो जाएगा, अनटिल अनलेस ये जो रिप्लाई है ये अंदर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश की हो। ये एक्चुअली क्या कर रहा होता है राउटर, आपका TCP का जो 3 वे हैंडशेक प्रोसीजर होता है ना, उसको देख रहा होता है। थोड़ा और डिटेल में जाके अगर बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको TCP के इस टाइम हेडर के अंदर सिंक और एक्नॉलेजमेंट और रीसेट की कमांड जो मैंने पढ़ाई थी वो याद नहीं होंगी, ठीक है। एक्चुअली ये राउटर क्या कर रहा होता है, मैं अपनी आदत से मजबूर आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर A और B कंप्यूटर ने आपस में कम्युनिकेट करना है और B सबसे पहले बात करना चाहता है, तो B जब पैकेट भेजता है उसके अंदर TCP का जो हेडर होता है उसके अंदर एक फील्ड थी सिंक की, SYN, सिंक की फील्ड 1 कर देता है। जिस तरह इस सिंक की फील्ड 1 होती है ना, तो इससे राउटर को पता चल जाता है भैया ये जो है ना ये पहली दफ़ा स्टैब्लिश हो रहा है। और जब वो पहली दफ़ा स्टैब्लिश हो रहा है तो उसको समझ आ जाती है कि अंदर से किसी ने इससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी, ये खुद ही अपनी तरफ से बात करना चाह रहा है, तो वो उसे ब्लॉक कर देगा अनटिल अनलेस अंदर से कोई ख्वाहिश ना जाहिर करे। क्योंकि अगर बाहर से कोई भी बंदा मेरे नेटवर्क में आ सके विदाउट एनी इन्विटेशन, मैं तो फंस गया ना,
बात समझ आई? लाइक इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है डिस्को की, कि अगर आप डिस्को बार या पब के अंदर जाते हैं ना, ठीक है, डिस्को बार या पब के अंदर जाते हैं, आप मेन एंट्रेंस दे के, ठीक है, मेन एंट्रेंस गेट पे वो जो बॉक्सर खड़ा हुआ होता है, हैवी वेट टाइप का बॉक्सर होता है, ठीक है, ये खड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप जब अंदर जाते हो, ठीक है, अंदर के बाद अगर आपने बाहर जाना है, अगर आपने सिगरेट पीनी है, आप डिस्को के अंदर नहीं पी सकते, आपको बाहर आना पड़ता है मेरे ख्याल में, ठीक है, मैं गया नहीं इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं, मगर से आपने बाहर जाना है तो वो आपके हाथ के ऊपर एक स्टैंप लगा देता है, और बाहर आते हो, आप बाहर आने के बाद आप सिगरेट पीने के बाद जब अंदर जाने लगते हो तो आप बॉक्सर को वो स्टैंप दिखा देते हो, वो आपको अंदर जाने देता है। अगर मैं बाहर से कहीं आवारागर्दी करता करता डिस्को के अंदर जाने लगा, वो कहता है स्टैंप दिखाओ, स्टैंप लगी नहीं हुई। स्टैंप कब लगती है? जब आप अंदर से बाहर आ रहे होते हो, क्योंकि पहले टिकट पे करके आप अंदर चले जाते हो, उसके बाद वो बॉक्सर खड़ा हो जाता है और वो कहता है आप जो भी बाहर जाएगा उसको मैं स्टैंप लगा दूंगा। और अगर आप बाहर इतनी देर तक रहे हो कि आपकी स्टैंप खत्म हो गई है तो आपको अंदर नहीं आने देगा। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, स्टैंप तो वो 6-7 दिन तक लगी रहती है। एनीवे तो पर ये स्टोरी होगी। तो ये दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव या टीसीपी स्टैब्लिश्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है, कि वो स्टैम्प वो आपको स्टैंप लगा देता है और उसके उसके साथ उसको कंट्रोल करता है। और एक्चुअली अंदर स्टोरी क्या चल रही होती है, वो राउटर आपका सिंक का हेडर देख रहा होता है। अगर आपके किसी पैकेट के अंदर सिंक है तो उसे पता चल जाता है ये पहली दफ़ा कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हैकर ऐसा कर सकता है कि यहाँ सिंक की जगह ज़ीरो कर दे और राउटर ये समझे कि हाँ ये तो पहली दफ़ा का पैकेट नहीं है, किसी और पैकेट का रिप्लाई है। तो राउटर के पास एक टेबल होता है जिसके अंदर वो एंट्री होती है, वो एंट्री उस टेबल में नहीं होगी, बेशक रिप्लाई आ भी रहा हो तो राउटर उसको रीसेट कर देगा, ठीक है। एनीवे दैट इज़ अ मोर इन डेप्थ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आज हमने जैसे मेनली 3 टाइप्स ऑफ ACL को समझना था, एक स्टैंडर्ड ACL, एक एक्सटेंडेड ACL और एक रिफ्लेक्सिव ACL। स्टैंडर्ड ACL आपका सोर्स एड्रेस चेक करती है कि आपका नाम क्या है और आपके नाम की बेस पे आपको जाने आने देती है, मगर उसका इशू ये है कि अगर वो ACL आपके बिल्कुल सेंडर के करीब लगी हुई है तो वो सेंडर की तमाम कम्युनिकेशन को एक्सीडेंटली ब्लॉक कर सकती है। एक्सटेंडेड ACL क्या है कि जिसमें सोर्स पैकेट IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, प्रोटोकॉल, पोर्ट नंबर सारा कुछ चेक करती है, मगर हायर प्रोसेसर इंटेंसिव है और सिंटैक्स भी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक रिफ्लेक्सिव ACL पढ़ी, जो आप ये राउटर के एक इंटरफेस से निकल के आउटसाइड में जाते हो और जब आप वापस आते हो तो राउटर को पता होता है अच्छा ये ट्रैफिक उस कम्युनिकेशन के मुकाबले में या मुतबादल है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप ऑफ ACLs। फिर ACLs को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। ACLs के ऊपर एक नंबर लगा हुआ होता है, ठीक है। जो ACL का नंबर होता है वो उसको बताता है कि आपकी ACL स्टैंडर्ड ACL है या एक्सटेंडेड ACL है। अगर मेरे ACL का नंबर 1 से लेके 99 तक और 1300 से लेके 1999 तक हो तो वो कहलाती है स्टैंडर्ड ACL। स्टैंडर्ड ACL कौन सी थी? जो सोर्स IP एड्रेस होता है, उसमें सोर्स IP एड्रेस सिर्फ मेंशन करते हैं, ठीक है, EDD। और एक्सटेंडेड ACL का नंबर यहाँ से यहाँ तक होता है और वो किस उसमें क्या होता है? सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। आप इसके अंदर टाइम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इज सॉर्ट ऑफ अ टेलर मेड, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आइडेंटिफिकेशन होगी कि अगर आपके ACL का नंबर यहाँ से यहाँ तक है तो आपके स्टैंडर्ड ACL है और एक्सटेंडेड ACL। और ये मैं आपको बताऊँ CCNA में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एक्सेस कंट्रोल से, और आपके इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी ACL ज़रूर यूज़ होती है। अब तो सिक्योरिटी का ज़माना आ गया, सिक्योरिटी इज़ द प्राइम कंपोनेंट ऑफ एवरीथिंग। तो सिक्योरिटी से आप जान नहीं छुड़ा सकते और सिक्योरिटी ACL के बगैर समझ नहीं आती, ठीक है। तो एनीवे दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, छोटे छोटे लेक्चर हो गए हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं आप। मैं भी आसानी से वैसे ही आराम से आके लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ACL क्या, ACL की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। उसमें स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड और रिफ्लेक्सिव ACL 3 टाइप्स मेनली थी। और दैट्स इट। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।